हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और ये हमारा आज का 4th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि एक्टिविटी, इवेंट और नेटवर्क डायग्राम क्या होता है, और नोड किसको बोलते हैं, एरो किसको बोलते हैं, टेल इवेंट, हेड इवेंट सब हमने देखा था। ठीक है, कैसे हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं। उसमें हमने देखा था कि नेटवर्क डायग्राम का 2 टूल्स होता है। ऐसे तो टूल मैंने बताया था कि पॉट होता है, एक सीपीएम होता है, एक यूनेटिक्स होता है, लेस होता है, टॉप्स होता है, स्कैन होता है। ठीक, लेकिन हम लोग को मेजर 2 चीज़ के बारे में पढ़ना है। एक पॉट टूल है, एक पॉट सिस्टम, और एक सीपीएम सिस्टम। ठीक है, पॉट PERT इसका फुल फॉर्म जो होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सीपीएम का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। इवेंट के बारे में तो हम समझ गए थे। तो पॉट जो होता है वो एक इवेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। क्या होता है? एक इवेंट ओरिएंटेड टूल होता है। ठीक है, और सीपीएम जो होता है वो एक एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। ठीक है, देखिए इस बात का मतलब नहीं समझे आप लोग। ठीक, पहले एक माइंड में एक पिक्चर बनाइए कि अगर हम लोग को अभी कोरोना वायरस आया तो हम लोग का मेन टारगेट हो गया। टारगेट क्या होता है? प्रोजेक्ट होता है। तो मेन टारगेट हो गया कि वैक्सीन बनाना है कोरोना वायरस का। ठीक है, तो ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। एक रिसर्च प्रोजेक्ट हुआ है। कोरोना वैक्सीन करना एक रिसर्च हुआ, तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला ये प्रोजेक्ट है। कौन सा? कोरोना का वैक्सीन बनाना। तो इसमें हम लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, USA क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, ब्राज़ील क्या कर रहा है, इस पर हम लोग का फोकस नहीं था। जबकि हर देश कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो जो अपना अपना काम चल रहा था उसका, भारत का कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो भी चल रहा था, तो वो एक एक्टिविटी था। लेकिन क्या हम लोगों ने उस पर ध्यान दिया क्या कि कौन कितना क्या कर रहा है? लेकिन जब एक बार कोवैक्सीन बन गया भारत में तो इसका नाम होने लगा। यानी कि क्या है? वो एक माइलस्टोन है। वो एक क्या है? माइलस्टोन है। वो एक इवेंट है कि हाँ वैक्सीन बना। तो हमारा मेन फोकस कहाँ था कि कब वैक्सीन बनेगा, कब वैक्सीन बनेगा, कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ठीक है, इसमें कितना टाइम लग रहा है, इस पे हमारा फोकस नहीं था। हमारा फोकस किस पे था? इवेंट पे। लेकिन क्या इसमें एक्टिविटी नहीं हो रहा था? बिना एक्टिविटी के कोई इवेंट हो सकता है? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सीपीएम और पॉट दोनों में इवेंट भी होता है और एक्टिविटी भी होता है, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम ही कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट एंड एक्टिविटी। ठीक, बट इसको इवेंट ओरिएंटेड बोलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इम्फेसिस जो है, हमारा मेन फोकस जो है हमारा इवेंट पे होता है, ना कि एक्टिविटी पे होता है। ठीक है, एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो कितना पढ़ रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। एग्जाम निकला या नहीं निकला, मेन वो होता है। तो इवेंट ओरिएंटेड हमारा जो एग्जाम का तैयारी है वो क्या है? इवेंट ओरिएंटेड है। ठीक है, आप कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, दैट इज एक्टिविटी, उससे कोई बहस नहीं है। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? इवेंट ओरिएंटेड। तो मैक्सिमम दुनिया में प्रैक्टिकल जितना भी काम चल रहा है तो लोग रिजल्ट पूछता है, रिजल्ट। तो रिजल्ट ओरिएंटेड पॉट होता है, इसीलिए सीपीएम से ज़्यादा फेमस पॉट है। आ गया समझ में? सीपीएम क्या है? एक्टिविटी ओरिएंटेड, जो एक्चुअल काम होते रहता है उस पर फोकस किया जाता है क्रिटिकल पाथ मेथड में। ठीक है, लेकिन जब तक क्रिटिकल पाथ मेथड अच्छा से नहीं परफॉर्म होगा तब तक कोई रिजल्ट आएगा क्या? यानी कि पॉट डिपेंड करता है सीपीएम पे, लेकिन आदमी को मतलब किससे होता है? रिजल्ट से, यानी कि पॉट से। तो इवेंट ओरिएंटेड। बट क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है? एक एक्टिविटी ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ठीक, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक, इसमें क्या कहता है कि टाइम एस्टिमेट्स आर विथ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अगर कोई एक्टिविटी को आप कंसीडर करते हैं तो उसमें आप टाइम एक्टिविटी को, अगर मान के चलो कि कोई नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है, रिसर्च वाला प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसमें आप टाइम को एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम का तैयारी करना है मान लीजिए, तो ये कोई रिसर्च का तो है नहीं, तो इसमें आप एक टाइम का एस्टिमेट बना सकते हैं कि 1 साल का तैयारी होगा कि 2 साल का तैयारी होगा, ऐसा बना सकते हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीन निकालना है तो इसमें आप पहले से नहीं बता सकते हैं कि कितना दिन में बनेगा। किसी को पता था क्या? 1 साल 1.5 साल लग गया बनने में, है कि नहीं? तो यहाँ पे टाइम एस्टिमेट तो आप बता सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, लेकिन यहाँ पे आप एक्यूरेसी के साथ टाइम को एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई पूछेगा कि रिसर्च वाला प्रोग्राम अगर हमको करना है तो किस टाइप का नेटवर्क का यूज करेंगे, तो हम लोग पॉट टाइप का नेटवर्क यूज करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। सीपीएम वाले में कॉस्ट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एडवांस में, लेकिन रिसर्च टाइप का वर्क है अगर, तो उसमें कॉस्ट कैसे पता लगेगा? वैक्सीन बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा और कितना उसका प्राइस रखा जाएगा, वो हम लोग पहले डिसाइड नहीं कर सकते। एक बार जब इवेंट अचीव कर लेंगे उसके बाद कॉस्ट का एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव यहाँ भी है कि कॉस्ट एनालिसिस कहाँ होता है, पॉट में या सीपीएम में? तो सीपीएम में कॉस्ट एनालिसिस होता है। यहाँ भी कॉस्ट कैलकुलेट करते ही हम लोग, लेकिन मेन अचीवमेंट यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं पहले। ठीक है, वहाँ बाद में करते हैं। सीपीएम में जो होता है कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम नहीं होता है।
यानी कि टाइम इसमें आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर क्रिटिकल पाथ मेथड से कोई नेटवर्क बना रहा है तो उसमें टाइम पे फोकस नहीं रखा जाएगा, उसमें फोकस कॉस्ट पे रखा जाएगा। यानी कि कॉस्ट इज कंट्रोलिंग फैक्टर, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर टाइम ज़्यादा भी जा रहा है आपके प्रोजेक्ट में तो उसके हिसाब से कॉस्ट ज़्यादा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोलिंग फैक्टर है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कॉस्ट तो आप पहले कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं पट में, और दूसरा है कि कॉस्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। जितना लंबा आपका टाइम खींचेगा, मान के चलो कि वैक्सीन बनने में अगर 5 साल लग जाता तो उस हिसाब से उसका प्राइस फिर आता है कि नहीं। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं, हमारा तो मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है किसी भी प्रोजेक्ट का वो कि लेस कॉस्ट और लेस टाइम में हो जाए। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि टाइम कितना कम से कम में अचीव करें ताकि कॉस्ट इसका कम से कम निकल के आएगी। कॉस्ट तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमको ये पता है कि अगर टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा निकल के आएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग टाइम को चाहते हैं कि कम से कम समय में कर पाएँ। और टाइम यानी कि टाइम यहाँ क्या हो गया, मेजर फैक्टर हो गया, तो टाइम इज़ द कंट्रोलिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये था बेसिक डिफरेंस CPM और पट के बीच में। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, ये 4 लेक्चर में हमने पहला इंट्रोडक्शन इस सब्जेक्ट का ख़त्म किया। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे बार चार्ट एंड माइलस्टोन चार्ट के बारे में। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।